हेलो बच्चों, मैं आरती यादव आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम यूनिट 2 के चैप्टर सॉल्यूशन में आदर्श और अनादर्श विलयन हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। अब अनादर्श विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उसमें जो विचलन होता है, विचलन के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और एक है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो इसे हम क्रमवार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्या होता है। तो हमें पता है कि अनादर्श विलयन जो होते हैं, अनादर्श विलयन होते हैं वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उस ऐसा विलयन होता है जिसमें राउल्ट के नियम से जो हम मान निकालते हैं उस मान से इन विलयनों का मान अधिक आता है। तो जैसे हमारा पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स। अब यहाँ बराबर तो राउल्ट का नियम हो जाएगा, तो ये बराबर ना होके धनात्मक विचलन है। कैसा है? धनात्मक। तो ये मान हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ऐसे ही अगर हम डी के अणु देखें, डी के अणु जो होते हैं उनका मान भी पी नॉट बी इंटू पी। तो ये मान हमारे क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अब जैसे हम मानते हैं कि ये आपका एक बीकर है और इसमें केवल अभी आपके ए के अणु हैं, इसके हैं ए के अणु। तो उनके बीच में जो आकर्षण बल है ये आपका क्या है? विलय। तो ये आपका विलय और विलय के बीच आकर्षण। अब हम ले लेते हैं बी और बी, बी और बी। ये है हमारा विलायक, विलायक और विलायक। विलायक और विलायक के बीच जो आकर्षण है वो ये है। अब जब हम इन दोनों को मिला देते हैं और एक बीकर में ए और बी इनके बीच में विलय और विलायक के बीच जो आकर्षण होता है वो इन दोनों की तुलना में इनके बीच में जो आकर्षण होता है वो कैसा होता है? कम। इनके बीच में जो आकर्षण होता है वो होता है कम और इन दोनों के बीच में आकर्षण होता है ज्यादा। तो जब इनमें आकर्षण कम होगा तो ये क्या होंगे? दूर हो जाएंगे और दूर होने की वजह से इनमें टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो इसमें वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब जैसे हम ये कहेंगे, हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि जो आपका धनात्मक विचलन होता है उसमें विलय के अणुओं के बीच आकर्षण बल और विलायक के बीच आकर्षण बल विलयन में, ये हमारा क्या है? विलयन। जो विलयन में ए बी के बीच जो आकर्षण होता है उससे क्या होता है? ज्यादा होता है और विलयन में क्या होता है? कम होता है। विलयन में जब आकर्षण कम होगा तो इनके अणु दूर होंगे और जब दूर होंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा और वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो यहाँ पे विचलन क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर 2 हम बात करते हैं इसमें आयतन कैसा होगा। तो आप जब गैसें दूर होंगी तो आयतन में क्या होगा? इसमें प्रसार होगा। तो यहाँ डेल्टा बी बराबर कैसा रहेगा? पॉजिटिव। मतलब आपका जो डेल्टा का जो आयतन है वो विलयन में ज्यादा हो जाएगा। विलयन में आयतन क्या हो जाएगा? जैसे इसमें इतना है और इसमें आयतन इतना है तो इसमें आयतन इन दोनों के बराबर नहीं रहेगा। राउल्ट कितना ना रहेगी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसमें जब हम विलय और विलायक दोनों को मिलाते हैं और एक
जाती है तो जो ताप है उसका क्या होती है, वृद्धि होती है, इसमें ताप बढ़ाया जाता है। तो जब ताप में वृद्धि होगी यहाँ पर, तो यहाँ डेल्टा एच का मान वो भी क्या हो जाएगा, धनात्मक ही रहेगा, क्योंकि ये ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है, तो विलयन में ऊष्मा इसमें बढ़ जाएगी। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हम लें, तो जैसे एग्जाम्पल है आपका एसीटोन CH3COCH3, और इसमें हम क्या ले सकते हैं, एथिलीन C2H5OH। अगर इन दोनों के विलयन को हम मिला दें तो इनमें क्या होगा, धनात्मक विचलन, ये विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही अगर मैं C2H5OH और जल ये दोनों ले लूंगी तो इनके बीच में क्या होता है, ये जब अकेली अवस्था में होते हैं, जब विलयन अलग अलग होते हैं और तब इनमें क्या होता है, आकर्षण ज़्यादा होता है। मतलब एसीटोन का एसीटोन के साथ, जैसे ये बीकर है तो इसमें एसीटोन हो और दूसरा भी एसीटोन हो, तो ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, आकर्षण ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, डायमर बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा, तो एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तब भी आकर्षण ज़्यादा होगा। लेकिन जब इसमें हम एसीटोन मिला देंगे, एसीटोन और इसके बीच में कौन से अणु आ जाएंगे, तीसरा जो बंध होगा वो इनके बीच में होगा, तो इनके बीच में जो बंध होता है, इन दोनों बंधों की तुलना में कैसा होता है, वीक होता है। डायमर और हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में इनमें वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए क्या करते हैं, ये प्रसार करते हैं। ये ग्राफ मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। तो ये तो राउल्ट के नियम से है कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी डेल्टा P0A, ये हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये इसकी संख्या क्या है, यहाँ पर 1 है। लेकिन जैसे जैसे इसकी संख्या 0 हो रही है तो वाष्प दाब भी कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऐसे ही आपका P0 भी धीरे धीरे जैसे इसके अणुओं की संख्या कम हो रही है तो वो भी 0 हो रहा है। लेकिन ये और ये वैल्यू क्या हो जाती है, बिल्कुल बराबर रहती है, इस वाली वैल्यू की और इस वाली वैल्यू की ये वैल्यू क्या होती है, बराबर रहती है। लेकिन अगर विचलन होगा, धनात्मक विचलन होगा, तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये पहले ऐसा था, अब ये क्या हो गया, ये बढ़ गया, ये क्या हो गया, बढ़ गया, और इधर ये क्या है, बढ़ गया, और ये वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये हमारा कौन सा है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन है। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे ऋणात्मक विलयन क्या होता है। अब राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विलयन, तो राउल्ट के नियम से जो हम वैल्यू जो मान निकालते हैं और इस विलयन का जो हम मान निकालते हैं, तो ये जो मान निकल के आता है, इस विलयन का जो मान निकल के आता है वो राउल्ट के नियम द्वारा मापे गए मान से हमेशा कम रहता है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी ये हमेशा कैसी रहेगी, जैसे क्या रहेगी, हमेशा कम रहेगी। तो ये वैल्यू हमारी अब क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और ये वाला मान इस वाले मान से ये हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जैसे अब हम ये माने कि A और A अणु है, तो A अणु में जैसे हमारा ये विलय है, तो विलय हम मान लेते हैं H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 और H2SO4 में प्रबल बंध होता है, डायमर होते हैं, और यहाँ ले लेते हैं हम H2, इसमें विलायक में क्या लेते हैं, H2, तो H2H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, यहाँ पर H2SO4 भी हो और H2O भी, तो ये दोनों में प्रबल बंध होता है। इन दोनों के मुकाबले ये कैसा होता है, प्रबल होता है। प्रबल होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है, और संकुचन होने से अणु पास पास आ जाते हैं, और अणु पास पास आने से इसमें वाष्प दाब आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, उसमें ऋणात्मक मान आता है। मतलब राउल्ट के नियम से जो वैल्यू आएगी उससे हमेशा क्या होगी, कम आएगी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कहते हैं। तो इसमें जो हमारा क्या कहते हैं, डेल्टा V का मान कैसा रहेगा, डेल्टा V का मान यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, अतः आयतन कम हो जाएगा। और डेल्टा H जो होगा ये ऊष्मा उत्सर्जनीय विक्रिया होगी, इसमें ताप की कमी होगी, क्योंकि जब दोनों विलयन को मिलाएंगे तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी,
ग्राफ आपको इसीलिए बोला था कि इसे सीखना जरूरी है। तो इस प्रकार आप इसमें अंतर कर सकते हो कि धनात्मक विचलन रहा और